हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फॉर ऑल एग्ज़ाम में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और नई वीडियो। आज की हमारी वीडियो है वो श्रवणवादिता से संबंधित है। श्रवणवादिता किसे कहते हैं, श्रवणवादिता क्या होती है। श्रवणवादिता का मतलब है श्रवण माने सुनना, सुनने में बाधा। जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की कही गई बातों को समझ नहीं पाता उसे श्रवणवादित कहा जाता है। जन्म के कुछ समय पश्चात ही बालक घर के सदस्यों की पहचान उनकी आवाज़ सुनकर करने लगता है। भाषा की दृष्टि से सुनने के कौशल का विकास सबसे पहले होता है और बाद में पढ़ने, लिखने और बोलने के कौशल का विकास होता है। यानी बच्चे में सबसे पहले सुनने का कौशल विकास होता है और उसके बाद पढ़ना, लिखना और बोलने के कौशल का विकास होता है। कुछ समय पहले तब अगर कोई बच्चा बहरा पैदा होता अथवा ऊंचा सुनने वाला बच्चा पैदा होता तो उसे पूर्व जन्म के कर्मों का फल मानकर संतोष कर लिया जाता था। परंतु शैक्षिक युग में आए क्रांति के साथ साथ इस विचारधारा में न केवल परिवर्तन हुआ बल्कि वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया कि बहरापन या ऊंचा सुनाई देना पूर्व जन्मों का फल नहीं है बल्कि काफ़ी हद तक लापरवाही का नतीजा है। बहरा बालक भी सामान्य बालकों की तरह होता है और उनसे भी अधिक प्रतिभाशाली हो सकता है। जिन बालकों को बिल्कुल सुनाई नहीं देता उन्हें ऊंचा सुनने वाले बालकों की अपेक्षा अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सुनने की कम शक्ति बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करती है, परंतु यह ध्यान रखना चाहिए कि सभी श्रवणवादित बालकों की बाधिता एक जैसी नहीं होती, क्योंकि कुछ बालक तो पूर्ण रूप से सुनने में असमर्थ होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें थोड़ा ऊंचा सुनाई देता है। यानी कुछ बालक तो ऐसे होते हैं जिन्हें बिल्कुल सुनाई नहीं देता और कुछ बालक ऐसे होते हैं जिन्हें थोड़ा ऊंचा सुनाई देता है। यानी अगर आप तेज बोलेंगे तभी उन्हें कुछ अक्षर सुनाई देंगे। ऐसे बालकों को यदि श्रवण यंत्र उपलब्ध करवा दिए जाएं तो यह सुविधा का अनुभव उठा सकते हैं। शिक्षा की दृष्टि से श्रवणवादिता एक ऐसी शारीरिक अक्षमता है जिससे बालक मौखिक रूप से शिक्षण ग्रहण करने में कठिनाई अनुभव करता है। यानी बालक अगर श्रवणवादिता होगा तो वह मौखिक रूप से जो शिक्षा ग्रहण करेगा उसमें वह कठिनाई का अनुभव करेगा। इसलिए इनके लिए विशेष उपकरणों को प्रयोग में लाया जाता है। अब है श्रवणवादिता के प्रकार। वे बालक जिन्हें सुनने में कठिनाई आती है श्रवणवादिता के अंतर्गत आते हैं। श्रवणवादिता इस बात पर निर्भर करती है कि कान की खराबी किस हद तक है। ध्वनि का परिसर 1 से 130 डेसिबल तक होता है। 130 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि दर्द की संवेदना होती है। ध्वनि के परिसर के अनुसार श्रवणबाधिता बालकों को 4 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, कम श्रवणबाधित यानी जिन्हें कम सुनाई देता है। ऐसे बालक 35 से 54 डीबी तक की श्रवणबाधिता रखते हैं, अर्थात यह बालक 54 डेसिबल तक की ध्वनि को सुन नहीं पाते। यदि सामान्य स्तर पर बात की जाए तो सुन लेते हैं, परंतु धीमी आवाज़ नहीं सुन पाते। नंबर 2, मंद श्रवणबाधित बालक। इन बालकों में 55 से 69 डेसिबल तक की श्रवणबाधिता होती है, अतः सामान्य स्तर पर बोलने पर यह बालक सुन नहीं पाते। नंबर 3, गंभीर रूप से बाधित बालक। इन बालकों में 70 से 89 डेसिबल तक की श्रवणबाधिता होती है और इन्हें सुनाने के लिए अधिक ऊंचा बोलना पड़ता है। इस प्रकार के बालकों को विशेष प्रकार का शिक्षण दिया जाता है। नंबर 4, पूर्ण श्रवणबाधित बालक। ऐसे बालकों का श्रवणबाधिता 90 डेसिबल और इससे भी अधिक स्तर का होता है। यह बहुत ऊंचा बोलने पर ही केवल कुछ ही शब्द सुन पाते हैं। श्रवण यंत्रों के प्रयोग के बावजूद भी कठिनाई का अनुभव करते हैं। अब श्रवणबाधिता के कारण। नंबर 1, जन्म से पूर्व। यदि गर्भवती स्त्री जहरीले पदार्थों का सेवन कर लेती है, शराब आदि नशीले पदार्थों का सेवन करती है, धूम्रपान करती है या बीमार रहती है तो श्रवणबाधित बालक होने के आसार बढ़ जाते हैं। उचित आहार न मिलने पर इसका प्रभाव पल रहे बच्चे पर पड़ता है। नंबर 2, जन्म के समय। बच्चे के जन्म के समय ऑक्सीजन की कमी, शल्य क्रिया के दौरान चिमटी आदि का गलत प्रयोग, समय से पहले बच्चे का जन्म आदि भी श्रवण शक्ति पर प्रभाव डालता है। नंबर 3, जन्म के पश्चात। कई बार ऐसा पाया जाता है कि जन्म के समय तो बच्चा ठीक होता है, परंतु बाद में कुछ कारणों से वह श्रवणबाधिता हो जाता है, जैसे खसरा, चेचक, कान में मवाद पड़ जाने के कारण। नंबर 4, दवाई। गर्भवती महिला अगर दवाइयों का अधिक प्रयोग करती है या किसी तेज दवा का प्रयोग करती है तो श्रवणबाधिता का कारण बन सकती है।
अतः गर्भवती स्त्री को अधिक दवाइयों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सो फ्रेंड, अगर आपको हमारी ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल की ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।